भेज दिया गया है। ग्रुप में भेज दिया गया बोला मेरा। जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो मैसेज कर देना, ज्वाइन कर देंगे। चलिए शुरू किया जाए। देखो जी, यानी को ऑन करो ना, अनु रानी बोलिए ऑन कीजिए बाबू। बिना वीडियो बाबू बंद करके पढ़ाने से क्या होता है ना, नींद आने लगता है ना। पता कैसे चलेगा आप लोग के लिए, वो वीडियो के लिए हम लोग बाबू इतना पैसा खर्चा करते हैं जी। चार चार को दो दो को सिस्टम ऑन रखते हैं कि बच्चा सोते नहीं। देखो बोला मेरा, हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, हम आपको पढ़ा क्या रहे सर, सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं, है ना। हाँ सर। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा रहे बाबू, तो क्यूब के बारे में पढ़ लिए सर, क्यूबाइड के बारे में पढ़ लिए। क्यूब क्यूबाइड कैसे बनता है समझना है। आपका क्यूब या क्यूबाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है मेरे ला। तो बाबू क्यूब चाहे क्यूबाइड का फॉर्मेशन भला मेरा, तो एगो रेक्टेंगुलर सीट ले लो। क्या ले लो बाबू, एगो रेक्टेंगुलर सीट ले लो, है ना, इस तरह से हो गया। अब इस सीट के ऊपर मेरे लाल दूसरा रेक्टेंगुलर सीट रखो, तीसरा रखो, चौथा रखो, पांचवा रखो, छठा सातवां, है ना, एक आध 200 रख दो। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, चौथा के ऊपर पांचवा, है ना। तो इस तरह से एगो बढ़िया 3D शेप बन जाएगा। एगो दो चीज होता है, एगो 2D शेप होता है, ये भी आपका 2D है जिसमें सिर्फ लेंथ रहे ब्रेथ रहे। एक होते 3D शेप जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट भी रहे। जैसे इसमें बाबू आपको क्या दिखाई दे रहा, इधर लेंथ है, इधर ब्रेथ है, और इधर क्या कुछ हाइट वगैरह है ना। ठीक से। तो ये क्यूबाइड है जिसमें लेंथ बढ़ता है, उसको हम लोग 3D शेप कहेंगे। तो जब भी वॉल्यूम निकालेंगे मेरे लाल, वॉल्यूम वगैरह निकालोगे तो कभी आप लोग नहीं सुने हो कि रेक्टेंगल का वॉल्यूम, स्क्वायर का वॉल्यूम, सर्किल का वॉल्यूम। क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर ये सब 2D शेप है जिसमें लेंथ और ब्रेथ वगैरह होता है ना। ठीक। उसमें थिकनेस नहीं होता, जिसमें थिकनेस मोटाई वगैरह नहीं होगा उसको हम लोग वॉल्यूम वगैरह नहीं निकालेंगे। समझ में आ गया। तो अगला अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है सर, कुछ नहीं होता है रौनक। आपको क्या लेना है, सिलेंडर का बेसिक जो फॉर्मेशन होगा मेरे लाल, जैसे बाबू सर आपका रेक्टेंगल। बिल्कुल नहीं दिख रहा। रेक्टेंगल को बाबू एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा तक क्यूबाइड बनेगा। एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा के तीसरा के चौथा स्क्वायर रख दोगे का आपका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। उसी तरह से बाबू आप लोग के घर में बाबू क्वाइंस वगैरह होंगे। तो एगो सर्किल ले लो, एगो क्वाइंस हो गया सर। क्वाइंस कैसा होता है, सर्किल शेप का होता है। कैसा होता है, सर्किल होता है। रुपया, मम्मी जी का रोटी। तो एक क्वाइंस पे दूसरा क्वाइंस पे तीसरा क्वाइंस पे चौथा क्वाइंस पे पांचवा क्वाइंस पे छठा क्वाइंस पे सातवां, ऐसे करके बाबू है ना बहुत सारे क्वाइंस रख दो। एक क्वाइन के ऊपर के दूसरा के तीसरा। तो वो जो शेप बन जाएंगे मेरे लाल, वो कौन सा बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। बात समझ में आता है ना। तो सिलेंडर होता क्या चीज है बाबू, सिलेंडर का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है सर्किल होता है। एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल के ऊपर तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, बहुत सारे सर्किल रख दो। सर्किल के ऊपर सर्किल के ऊपर सर्किल के ऊपर सर्किल के ऊपर सर्किल। तो वो बहुत सारे जब सर्किल के ऊपर सर्किल रख दोगे ना भोला मेरा, तो वो जो नया वाला शेप बन जाएगा ना, उसको क्या कह देंगे, सिलेंडर कह देंगे। क्या कह देंगे लब शैतान, सिलेंडर कह देंगे। समझते चलना है ना। ये कृतिका है, लक्ष्मी ऑन करो जी। ठीक से, है ना। तो आप लोग के पास बाबू रोटी देखो, आप लोग मम्मी जी की रोटी बनाती है ना जी, मम्मी जी रोटी बनाती है कि नहीं बनाते, देखते नहीं बाबू, है ना बाबू बेटो। रोटी या मटन चिकन मुर्गा भात, है ना बाबू, मुर्गा रोटी। तो एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड, दूसरा रोटी के ऊपर तीसरा रोटी, चौथा रोटी, बहुत सारे रोटी जब बनते हैं बाबू, तो वो आपका जो शेप बनता है ना, वही आपका सिलेंडर होता है और कुछ नहीं होता, है ना। ठीक। तो एक सिलेंडर में क्या कौन से पार्ट होते हैं सर, तो एगो सिलेंडर में दूगो सर्किल होगा और एगो बाबू क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। हमरा नहीं समझ में आया। जैसे सिलेंडर को खोलोगे मेरे लाल, सिलेंडर को खोलोगे, मान लो ये आपका कैसा है, सिलेंडर है। ये क्या मेरे लाल, सिलेंडर है ना। एकदम सिलेंडर नीचे से ऊपर तक एकदम प्लेन है ना, कैसा हो, एकदम प्लेन इनफॉर्म सरफेस है। तो ये मेरा क्या बाबू, सिलेंडर है। समझते चलना, हाँ सर। तो सिलेंडर को ऊपर से भी खोलो नीचे से भी खोलो। तो ऊपर से खोलोगे नीचे से खोलोगे तो मेरे लाल क्या दिखाई देंगे आपको, सर्किल। ऊपर से हटाएंगे, ये क्या है सर, सर्किल है। ऊपर से ये सिलेंडर है, इसको ऊपर से खोलोगे तो ये सर्किल होगा, है ना। हाँ सर। इसको नीचे से भी खोलेंगे मेरे लाल, तो नीचे से भी ये कैसा दिखाई देगा आपका, सर्किल दिखाई देगा। नीचे से भी कैसा दिखाई देगा मेरे लाल,
नीचे से भी हटाओगे तो कैसा दिखाई देगा? सर्किल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सर्किल दिखाई देगा, है ना? हाँ सर। तो एक सिलेंडर में क्या होता है? दो गो सर्किल होता है। क्या होता है? दो गो सर्किल। ध्यान करते चलना। तो यही आपका सिलेंडर है। यहां से खोल के निकालोगे तो सर्किल निकलेगा, ऊपर से खोल के निकालोगे तो सर्किल निकलेगा। अब फिर इसको, इस सरफेस को खोलो। किसको खोलो? इस सरफेस को खोलो। इसको, ये सात चारों तरफ है, इसको खोलोगे। तो इसको खोलोगे मेरे लाल, तो ये जो आपका सरफेस दिख रहा है ना, इसको कहते हैं कर्व सरफेस। समझते चलना। ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, इसको क्या कहोगे? कर्व सरफेस कहेंगे, है ना? हाँ सर, समझ में तो आता है ना? तो ऊपर भी बाबू सेजल भोली सर्किल, कहां थी सेजल? शैतान। और नीचे भी सर्किल, और इसको थोड़ा सा खोल देंगे मेरे लाल सेजल, है ना? इसको थोड़ा सा खोलेंगे। क्या करेंगे बाबू? खोलेंगे। तो सिलेंडर में क्या क्या होता है, इसका बहुत सारे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। सिलेंडर कहेगा क्या क्या चीज से बनल, मिलकर बनल रहता है ना? तो बहुत सारे बच्चे का नहीं क्लियर होता कंसेप्ट बाबू। आप लोग को कंपटीशन वगैरह में पूछ देगा तो ऐसी टुकुर टुकुर ऊपर देखना, है ना? ठीक सर। देखो ठीक। तो ऊपर से हटाएं बेरीलाल तो क्या बना? ऊपर से हटाएं सर्किल, नीचे से हटा दिया सर्किल। अब इसको खोलो। तो इसको जब कर्व सरफेस को खोलोगे भोला, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल। क्या दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल। तो यही जो सरफेस है ना भोला मेरा, समझना है, यही जो सरफेस है इसी को कहते हैं कर्व सरफेस। क्या कहेंगे? कर्व सरफेस कहेंगे। यही जो बाबू आपको ऐसे करके दिख रहा है ना, यही क्या है सर? कर्व सरफेस है ना? तो एगो सिलेंडर में ऊपर भी सर्किल, नीचे भी सर्किल, और इसको बाबू ये जो आपको सर दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे कर्व सरफेस। कौन सा कर्व सरफेस? कर्व सरफेस। और यही कर्व सरफेस का नाम चेंज हो जाता, इसी को कहते हैं लेटरल सरफेस। जय भारत। इसी को, ये जो कर्व सरफेस है ना मेरे लाल, तो इसी को क्या कहेंगे? लेटरल सरफेस कहेंगे। ये नहीं दिख रहा है मेरे लाल, इसका आगे यूज करेंगे, है ना हम लोग बाबू, है ना? आपको एकदम पॉइंट पॉइंट समझा समझा कर पढ़ाएंगे, ऊपर ऊपर नहीं। तो ये जो कर्व सरफेस है, गोला जो दिख रहा मेरे भोला, तो यही जो है बाबू मेरे, इसी को कहेंगे लेटरल सरफेस। ठीक। अब लेटरल सरफेस को अगर खोलोगी बाबू अनुष्का, है ना बाबू, इसको खोलो। तो लेटरल सरफेस के खोलने के बाद क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है। क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है। तो एगो बाबू सिलेंडर में क्या होता है? एगो सिलेंडर में मेरे लाल दो गो सर्किल होता है ना? एगो ऊपर सर्किल, एगो नीचे सर्किल। आई जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस एक्चुअल में क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है सेजर, है ना? तो ये सिलेंडर की कहानी है ना? समझ में आ गया? जो लेट से है बाबू, वीडियो देखना, मैसेज करना, भेज देंगे, रिकॉर्डेड अवेलेबल है ना? तो यही सिलेंडर की कहानी होती है, बेसिक टर्म है। एक क्लास में बेसिक लगेगा, फार्मूला वगैरह, और दूसरा क्लास में क्वेश्चंस वगैरह। इतना समझ गया? तो सिलेंडर होते क्या है सर? ए सिलेंडर इज 3D सॉलिड सरफेस, थ्री डायमेंशनल बतेबे कि जिसमें लेंथ रहेगा, ब्रेथ रहेगा, हाइट रहेगा। सूर्य से बतेते बतेते है ना बाबू, गला सूख गया। उसको थ्री डायमेंशन शेप कहते हैं, है ना? डेट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल एंड पैरेलल बेस। इसके ऊपर नीचे दोनों के दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं और कांग्रेंट होते हैं। मतलब आप क्या सर? मतलब ये मेरे लाल, जैसे ये हो गया, समझना है, एगो नीचे हो गया, है ना? ठीक। समझना है, एगो ऊपर हो गया। तो ऊपर वाला जो सर्किल ई वाला है, एकदम इसी के शक्ल सूरत जैसा नीचे वाला सर्किल रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा भोला मेरा, है ना? ऐसा आपका नहीं रहेगा कि ऊपर वाला सर्किल छोटा और नीचे वाला सर्किल बड़ा। तो उसको फिर सिलेंडर नहीं कहेंगे, है ना? मतलब जितना इस सर्किल का रेडियस होगा, उतना ही बाबू नीचे से निकालोगे मेरे लाल, तो इस सर्किल का रेडियस होगा। दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। ऊपर से निकाला, नीचे से निकाला ना मेरे लाल, हाँ सर। तो ये दोनों के दोनों सर्किल कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा, है ना? ठीक सर। मतलब दोनों सर्किल का रेडियस क्या होगा बाबू? इक्वल होगा। तो वही लिखल। अब प्लस क्या रहेंगे? सर्कुलर रीजन बाबू, ऊपर नीचे क्या रहता है? सर्कुलर रीजन रहता है जो पैरेलल होता है।
जैसे ऊपर रहेगा है ना, इसी तरह से रहेगा, ऊपर नीचे एकदम पैरेलल। और कंग्रेंट, कंग्रेंट मतलब बताइए कि हम भोला मेरा एक दूसरे को जो ढक ले, एक दूसरे को एकदम कंप्लीट ओवरलैप कर ले। सामने से देखने पे आपको एक और दिखाई दे रहा, तो ये दोनों का, दोनों सर्किल का प्रॉपर्टी याद रखना। दोनों सर्किल ऊपर नीचे वाला पैरेलल होता है, और क्या होता है मेरे लाल, कांग्रेंट होता है, मतलब एक दूसरे को ढका ढकी, पूरी तरह से ढक लेगा, कवर कर लेगा, है ना। तो ये सिलेंडर का सेजल बेसिक कहानी है। तो वही है मेरे लाल, सिलेंडर इज 3D सॉलिड कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल एंड पैरेलल बाबू सर्कुलर बेस एंड कर्व सरफेस नोन है। एगो क्या रहेगा, कर्व सरफेस रहेगा। तीन ये चीज सिलेंडर में होता है, पार्टे पार्ट खोल के बता दिए। ऊपर सर्किल, नीचे सर्किल, कर्व सरफेस को खोलोगे तो आपका रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। जय श्री राम। अब उसके बाद क्या बाबू, बेसिक टर्म है। तो सर्किल का बाबू है ना, बेस एक्सिस ऑफ सिलेंडर किसको कहोगे, तो जहां पे सिलेंडर बाबू है ना रेस्ट करता है, सिलेंडर मेरे लाल इसी पे रेस्ट कर रहा है ना जी, तो इसको सिलेंडर का क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। नीचे में जो सर्किल या ऊपर वाला सिलेंडर बाबू ऐसे भी रह सकता है मेरे लाल, और कैसे हो सकता, ऐसे भी रह सकता, नहीं रहेगा, उल्टा पुल्टा, ऐसे भी रह सकता, ऐसे भी रह सकता। तो ये ऊपर नीचे वाला सर्किल ये बाबू क्या बनाएगा, सिलेंडर का बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और ऊपर वाला ई हो गया, है ना, नीचे वाला एगो ई हो गया। तो ये दोनों सिलेंडर का क्या बनेगा, बेस बनेगा, है ना। तो सिलेंडर का बेस कैसा, सर्किल। सिलेंडर का बेस कैसा, सर्किल। कैसा, सर्किल होता है ना। हाँ सर, समझते चलना। तो वही लिखल है, ईच ऑफ द सर्कुलर एंड्स वन भी सिलेंडर रेस्ट, जहां पे सिलेंडर खड़ा है, जो सर्कुलर रीजन है, उसी को सिलेंडर का क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, है ना। एलएफ से तन ऑन करो जी, बंद करके वीडियो बंद के लिए तन भी ऑन करो बाबू, अनामिका वीडियो बंद कर, फिर इधर से बाबू वेटिंग रूम में आ, फिर उसके बाद बाबू बाहर सीधे। वीडियो बंद करने से बाबू क्या होता है ना बाबू, हम लोग अगर वीडियो बंद करके पढ़ाते बाबू तो कब तहरे बंद हो जाता, सक्सेस नहीं होता। इतना सारा ऑनलाइन चलता है बाबू, बच्चा सब खेलते उलते रहता है, एक महीना पढ़ता है फिर छोड़ देता है, इंटरेस्ट ना लेता है, क्योंकि उधर खेलते कूदते रहता है बाबू, टीचर इधर पढ़ाते रहते हैं। एक्सिस ऑफ सिलेंडर किसको कहेंगे सर, ये बाबू सर्किल का जो बाबू, सिलेंडर का जो सर्किल है, ये दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी को क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अन्य को डंटा हुरकुच दो, अन्य को डंटा निकाल दो, यहाँ सिलेंडर के बीच से एगो डंटा डाल दो बाबू मेरे, इधर से एक डंटा निकाल दो। तो यहां से जो डंटा डालोगे भोला, उसी को क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आता है ना, है ना। अरे मेरे लाल, एक डंटा डाल दो, इसे पूरा आर पार कर दो, है ना, ऐसे करके भोला आर पार कर दो, एकदम सिलेंडर के बीचों बीच से। तो ये जो डंटा होगा मेरे लाल, इसी को क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो वही है भोला मेरा, ये जो लाइनमा दिख रहा है, यही क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिलेंडर होगा। क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिलेंडर होगा, है ना। हाँ सर, समझना। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस, ऊपर एगो सर्कुलर बेस है, एगो नीचे सर्कुलर बेस है, ये दोनों को जो लाइन ज्वाइनिंग करे वाला होगा भोला, उसी को क्या कहोगे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहेंगे, है ना। हाँ सर, ठीक, ठीक बोलो। एला बाउंड करे ना बाबू, नहीं तो बगले में कहा के कूट देबो। नेक्स्ट मेरे भोला, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या कहते हैं सर, जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है तो इसका कुछ लंबाई होगा ना, इसे डंटा डाल दिया। अब डंटा डाल दिया तो डंटा का लेंथ कुछ होगा ना जी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, है ना, किलोमीटर, कुछ हो लेंथ होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो लेंथ होगा मेरे लाल, इसी को क्या कहेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर कहेंगे। मान लो सिलेंडर यहां से यहां ऐसे डाल दिया, है ना भोला मेरा, तो इसका लेंथ होगा कि नहीं होगा, ठीक। इसका जो लेंथ होगा भोला मेरा, ऐसे रख दिया भोला मेरा, तो इसका लेंथ है ना जी, तो इसी को क्या कहेंगे, सिलेंडर का हाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, सिलेंडर का हाइट कहेंगे, है ना। हाँ सर, एकदम एक एक टर्म समझते चलना। आप लोग से क्वेश्चन क्यों नहीं बनता, क्योंकि बाबू बेसिक टर्म में नहीं पता रहता, हाइट किसको कहते हैं, एक्सिस किसको कहते हैं, क्वेश्चन में आता है तो ऊपर देखते रहता है टुकुर टुकुर टुकुर। टर्म नहीं सीखोगे तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे, कभी ना बनेगा मेरे लाल। तो हाइट ऑफ सिलेंडर किसको कहोगे मेरे लाल, है ना, जो एक्सिस का लेंथ होगा उसी को क्या कहेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर कहेंगे, है ना। ठीक। नेक्स्ट मेरे भोला, ये हो गया, यही जो ये है बाबू एक्सिस से, है ना, सर्किल के सेंटर सेंटर से ज्वाइन कर दो तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर होगा,
ठीक। रेडियस किसको कहोगे? तो सर्किल का, ऊपर सर्किल नीचे सर्किल, दोनों सर्किल का जो रेडियस होगा बाबू उसी को रेडियस ऑफ बाबू सिलेंडर कहेंगे। कहेगा सिलेंडर ऑफ रेडियस किसको? तो ऊपर में सर्किल बन रहा है ना मेरे लाल, मस्त समझते चलना है। ऊपर में सिलेंडर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बनिए रहा है सर, है ना? ठीक मेरे लाल, ये ऊपर में सिलेंडर था, यहाँ से यहाँ ये रेडियस होगा, ये क्या होगा रेडियस। अब दोनों रेडियस ऊपर वाला नीचे वाला रेडियस क्या होता है? बराबर होता है ना, दोनों रेडियस क्या होगा? बराबर होगा। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, इन फिगर ओ डैश ई वाला लेंथ हुआ, ई वाला लेंथ हुआ क्या होगा? एक्सिस ऑफ क्या होगा? ये आपका बाबू हाइट ऑफ सिलेंडर होगा। आगे क्या? लेटरल सरफेस एरिया, है ना? जो घिरा हुआ है बाबू, जो घिरा हुआ उसको क्या कहेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। अभी देखेंगे कि बाबू मेरे सिलेंडर भोला मेरा ये घिरा हुआ बाबू, है ना? तो ये जो एरिया होगा मेरे ला, ये जो सरफेस होगा, ये चारों तरफ खोल दो, इस सिलेंडर को खोलो, तो खोलोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, खोलोगे तो ऐसी ना दिखाई देगा। तो यही जो दिखाई दे रहा है मेरे लाल, यही आपका लेटरल सरफेस एरिया। कपड़ा पहना दो ऐसे हटा, तो यही क्या? लेटरल सरफेस एरिया, है ना? ये क्या हो गया? लेटरल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया कैसा? कैसा? रेक्टेंगल ना लग रहा है? कैसा मेरे लाल? ये कैसा बोला? रेक्टेंगल शेप का लेटरल सरफेस एरिया। ये कैसा है? रेक्टेंगल सरफेस है ना? रेक्टेंगुलर है ना? लेंथ ब्रेथ है सर, इधर लेंथ होगा ऊपर वाला ब्रेथ होगा, है ना? ठीक सर। तो यही क्या बाबू बेसिक टर्म है, लेटरल सरफेस एरिया बोला। द कर्व सरफेस एरिया ज्वाइनिंग द टू बेसेस ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया, है ना? हाँ सर, समझते चलना कि नहीं? ठीक मेरे ला, ठीक। तो ये वाला आपका क्या बनेगा? लेटरल सरफेस एरिया बनेगा, चारों तरफ वाला। कैसा वाला सर? ऐसा वाला। लिख लिया, अच्छी बात है। नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में भेज दिया गया, जो जो नहीं ज्वाइन हो मैसेज करना ग्रुप में, बाबू आपका ये कर देंगे। जो भी क्लास है रिकॉर्डेड होता बाबू आपका, हर एक क्लास का रिकॉर्डेड। ये बैच बी है, 6 से 7 बैच बी है, 7 से 8 बैच ई है, 8 से 9 बैच एफ है, 3 से 4 बाबू बैच बेसिक है, 4 से 5 बैच जी है। सबका अलग अलग क्लास है भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, तो कर्व सरफेस एरिया किसको कहोगे भोला मेरा? इसको कहेंगे सर। तो बेसिक टर्म से जल्द समझते चलना, इसको बाबू खत्म करेंगे। अब फिर आपको बाबू कोन, मोटर से कोन बनाएंगे, कैसे कोन बनेगा मोटर चला चला के भोला, तब ना सीखोगे जी। ये सिलेंडर है ना? कर्व सरफेस एरिया के नीचे डायग्राम बना लो भोला मेरा। क्वेश्चन करवाइए सर। बिना फार्मूला के क्वेश्चन करवा हद करता है जी। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो रहा है, लगता है बड़ छोट हो गया। तो ये जो है भोला मेरा, ये वाला रीजन, ये जो रीजन है घिरा हुआ, यही क्या है? कर्व सरफेस है, लेटरल सरफेस है। क्या? लेटरल सरफेस है। अब इसी का एरिया निकालोगे तो उसको लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे। तो लेटरल सरफेस जानेगा तब ना जी। अब यही रेक्टेंगल का एरिया निकाल दोगे तो उसको क्या कह दोगे? लेटरल सरफेस एरिया कह देंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेंडर भोला, बेसिक है, इसको बाबू कम से कम बेसिक आज हम लोग खत्म करेंगे। डायग्राम नीचे बना लो, है ना? हाँ सर। याद तो ऑन करो ना जी, ये सपना बोली एलब से ऑन करो जी। नेक्स्ट भोला बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेंडर, जितना अभी बताएं उसी को लिखाना है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाबू सिलेंडर भोला, है ना? ठीक सर। ए सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ बाबू, ए सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कल। क्या रहता है? दो गो सर्कल रहता है, टू सर्कल एंड वन रेक्टेंगल। कितना के तो यही पता नहीं है भोला मेरा। एक सिलेंडर में दो गो सर्कल, कर्व सरफेस को खोलोगे तो रेक्टेंगल बनेगा। जैसे क्या सर? जैसे ये भोला, ये मेरा एक सिलेंडर हो गया कि नहीं अंकुश? हाँ सर, अब तो तेज हो जाएंगे सर।
इतना दिन से कमजोर थे, है ना। ठीक सर। ये रेडियस हो गया मेरे लाल, ये भी रेडियस हो गया, है ना। ये हाइट हो गया, एगो ओ डैश दे दो। तो ऊपर से हटाओ, ऊपर से ढक्कन हटाओगे मेरे लाल तो कैसा दिखाई देगा? सर्किल दिखाई देगा जिसका रेडियस आर होगा। ऊपर से हटाएंगे सर्किल बनेगा, नीचे से हटाएंगे मेरे लाल तो एगो नीचे वाला सर्किल बनेगा, है ना। हाँ सर। ये कर्व सरफेस खोलोगे भोला मेरा, है ना बाबू अनु। हाँ सर। तानवे। नेक्स्ट बाबू, कर्व सरफेस को खोलो वाला बीच से, तो इसको बीच से ओपन करोगे तो ये आपका रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। ये बीच वाला क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। तो यही होते हैं भोला, ये आपका हो गया रेक्टेंगल कि नहीं। हाँ सर। ये सर्किल का सेंटर हो गया तानवी आणवी, है ना। तो एक सिलेंडर में दो गो सर्किल एगो रेक्टेंगल। जो सर्कुलर है भोला, ए सिलेंडर भोला हैज वन कर्व, हैज वन कर्व सरफेस एंड बाबू टू फ्लैट सरफेस। फ्लैट मीन्स चपटा होता है। बीच आर आइडेंटिकल। नहीं तबीयत ठीक हुआ मनीषा? ए बोली, अभी नहीं ठीक हुई जी? टू सर्कुलर बेसेस आर, नहीं बोल रही है जी। कांग्रेंट टू ईच अदर। कांग्रेंट का मतलब बाबू एक दूसरे को ओवरलैप करना। क्या करना? ओवरलैप करना। अच्छा से दिख नहीं रहा। अच्छा बाबू, डाटा बचा के रखो, सेव डाटा सेव लाइफ। लिखो, लिखो बिट्टू। मन से समझते चलना नामिका बोली, और तेज हो जाना बोली। गोबर गणेश बैठ के नहीं रहना है। यहाँ मेरे यहाँ दूसरा तीसरा का बच्चा बाबू टन टन करता है, आठवां नौवां वाला तो बातें नहीं करेगा। नीचे ऊपर वाला बेस कांग्रेंट होता है। क्या होता है? कांग्रेंट होता है। नेक्स्ट सर, कुछ कुछ प्रॉपर्टी जिसका लिख लो, उसके बाद फार्मूला है। इसके बाद क्या बाबू? फार्मूला। बहुत खुश है शांतनी। हाँ बाबू बोल मनु। नहीं हूँ सर। फ्लैट फेसेस मतलब क्या होता है? फ्लैट फेसेस मतलब बाबू चपटा, सपाट। जैसे ये सर्किल है बाबू, तो ये सपाट है। क्या है? सपाट समझते हो जी? प्लेन। सपाट नहीं सब प्लेन। फ्लैट मतलब क्या होता है? प्लेन कह सकते हो। देखो सपना जल्दी बाबू। ये सर्किल का सेंटर किसका? ये ओ डैश ना सेंटर, तो इसको ओ डैश कर लो मेरे लाल।
ई सेंटर वो है, वो वाला ऊपर वाला हटाओगे सर्किल, नीचे वाला हटाओगे सर्किल, ये वाला हटाओगे रेक्टेंगल। नीचे वाला नहीं दिख रहा है सर। अब कहाँ नहीं दिख रहा है जी शैतान, इसको बाबू डिसेबल करने आता नहीं है, इसका मोबाइल का टूल बार आ रहा होगा। नीचे से मेनू आ रहा होगा, पार्टिसिपेंट वगैरह है ना जी। यस सर। रिमूव करने नहीं ना आता इसीलिए। जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट मेरे लाल, जल्दी करो बोले। तानवी बोले। कांग्रेंसी हो गया है सर। ऐसे तान कांग्रेस पे सब खत्म कर दिए बाबू। अब एक इतना दिन से एक सुतल थी, पहले से बोल रहे थे पढ़े पढ़ भी नहीं की बोले, अब सुतल रहोगी तो लास्ट क्षण में कितना होगा बाबू। कांग्रेस सिमिलरिटी सब हो गया है। आप लोग तो बाबू क्या पढ़ते हो नहीं पढ़ती हो। सर पढ़े के प्रति जागरूक रहिएगा, बोला तो हो ही जाएगा बाबू। नेक्स्ट मेरे चैप्टर है। ये सिलेंडर है, इसके बाद अभी हमको इसमें अथी पढ़ना है, क्या है बाबू, कौन है, इसके बाद तुरंत कौन, टेंट वाला। पार्क वगैरह में चलेंगे हाई हिल्स पे बाबू, माउंटेन्स पे और टेंट लगाएंगे, है ना, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद स्फीयर है। सिलेंडर का साइज किस पे डिपेंड करेगा बाबू, सिलेंडर का साइज रेडियस पे डिपेंड करेगा। सिलेंडर बड़ा है छोटा है रेडियस पे, और हाइट ऑफ सिलेंडर पे, इस पे, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। सिलेंडर का जो साइज है भोला, हाइट ऑफ सिलेंडर और ये रेडियस पे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बाबू, द साइज ऑफ सिलेंडर, द साइज ऑफ सिलेंडर। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हाँ भोला, द साइज ऑफ बाबू डिपेंड्स अपॉन। स्कूल वगैरह में क्या होता है बाबू, आपको सीधे चैप्टर फॉर्मूला लिखा के चैप्टर, द साइज ऑफ सिलेंडर डिपेंड्स अपॉन द, डिपेंड्स अपॉन द बाबू रेडियस एंड इट्स हाइट, रेडियस एंड उसकी हाइट पे, सिलेंडर की हाइट पे। सिलेंडर का हाइट क्या होता है ऑलरेडी बता चुके हैं, हाइट ऑफ कर्व सरफेस। अनलाइक बाबू सिलेंडर के पास कोई वर्टिक्स वगैरह नहीं होता है। कहेगा भी 14 फॉलोइंग है नो वर्टेक्स, क्यू क्यूबॉइड रेक्टेंगल। सिलेंडर में कोई वर्टिक्स वगैरह नहीं होता, क्योंकि यहाँ कॉर्नर है ही नहीं है। सिलेंडर में सारे जगह गोला है मेरे भोला, कर्व है, इसीलिए बाबू इसमें कोई वर्टिक्स वगैरह नहीं होता, है ना। फ्रेंड सबसे पूछते रहना अंकुश। अनलाइक द बाबू क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड भोला, क्यूबॉइड क्यूबॉइड की तरह बाबू सिलेंडर हैज नो वर्टिक्सेस, सिलेंडर हैज नो वर्टिक्स बाबू, है ना, कोई वर्टिक्स वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट मेरे भोला, सिलेंडर के भी बाल बच्चे होते हैं। आप लोग तो खाली सिलेंडर जानते हो, सिलेंडर के भी बाल बच्चे होते हैं भोला। बताओ बाबू, अक्षिता जानती बाबू सिलेंडर कितना है, कागो टाइप बताओ बोली, जानती हो अक्षिता मनीषा। ए मनीषा, ये बताओ, जानते हैं हॉलो सिलेंडर। सर कौन कौन टाइप होते हैं बाबू सेजल, टाइप्स ऑफ सिलेंडर। अब इसका इमेज दिखा देंगे बाबू मेरे। राइट सर्कुलर सिलेंडर, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े यही पढ़े हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर जो भी आप लोग देखते हो बाबू यही देखते हो।
कौन सा? राइट सर्कुलर सिलेंडर देखते हो। मनीषा, सेकेंड वन भोली, ऑब्लिक सिलेंडर, अंडा टाइप का, ऑब्लिक, तेरे से नाम पर बहुत सुंदर है। ऑब्लिक वाला, इलिप्टिकल भोला, पीसा का बाबू, पीसा का जो टावर है भोला, झुकता हुआ टावर, वो ऑब्लिक है भोला मेरा। इलिप्टिकल, इसको अंडा वाला कहोगे। और एक होता हॉलो सिलेंडर, खाली भोला। तो इस सबको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सा हम लोग सीखते चलेंगे। या सिलेंडर लिखा है। या सिलेंड्रिकल सेल है ना। इतने टाइप के सिलेंडर होते हैं मेरे लाल। लिखो, सिखाते तानवी। तो ये समझ का यूज है सेकंड और थर्ड का। थर्ड वाला से उसे यूज नहीं बाबू है ना, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। यूज नहीं बोला, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए अक्षिता। एलब से दान का वीडियो बंद के लिए बाबू। लिखो सजल बोली। एक दो क्लास तक फॉर्मूला पहुंच जाएंगे, 2 क्लास में क्वेश्चन करवा देंगे, खत्म हो जाएगा बाबू। उसके बाद कौन में एंट्री करेंगे। 1 घंटा में हम लोग बाबू है ना, स्कूल की 1.5 घंटे की पढ़ाई पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर किसको कहेंगे सर? तो अभी आपको जो सिलेंडर दिखाए ना सर, ये वाला, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। कैसा है? राइट सर्कुलर सिलेंडर है। कैसे सर? क्योंकि इसका बेस सर्किल है और इसी बेस पे सीधा खड़ा है, झुका हुआ नहीं है, टेढ़ा ऐसे नहीं है। टेढ़ा रहेगा तो बाबू मामला गड़बड़ा जाएगा। नीचे सर्कुलर बेस है ना जी, और उसी पे एकदम सीधा खड़ा 90 डिग्री पे। कैसे 90 डिग्री पे? राइट मतलब जिंदगी में जब भी आएगा, राइट मतलब 90 डिग्री। राइट का मतलब क्या? 90, राइट ट्रायंगल, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है ना। तो बाबू जिसका बेस भोला और ये जो एक्सिस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कैसे कुलर? परपेंडिकुलर। मतलब क्या भोले, ये नीचे बेस है ना और ये डंटा है, तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर, ऐसे तिरछा नहीं जाना चाहिए एक्सिस। उसको फिर आपको राइट सिलेंडर नहीं कहेंगे। मतलब अभी जो हम लोग सिलेंडर पढ़ रहे हैं सर, हम लोग को राइटे वाला पढ़ना है। हम लोग को कौन सा पढ़ना? राइट। ये सब नहीं पढ़ना, फिर भी डिफाइन कर देते हैं, है ना मेरे लाल। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर किसको कहेंगे? सात बजे कहीं जाती हो मनीषा? ए भोली बाबू, ना बोलती है बेचारी का, अनम्यूटे नहीं हो रहा है क्या? राइट सर्कुल, ट्यूशन जाती हो स्पोकन वाला? हाँ अच्छी बात है, 1 महीना जाओ फिर बाबू, तय खाली स्पोकन सीखती हो? हाँ 7 बजे से 8 बजे तक। अच्छा, कितना दिन का अजय? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। इफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर if the axis of babu two bases, जो दोनों बेसिस है बाबा उस पे एक्सिस परपेंडिकुलर रहना चाहिए। टू बेसिस बाबू इज परपेंडिकुलर। कौन सा कुलर? परपेंडिकुलर इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर तन।
तो आप नहीं पढ़े जाते हो अंकुश भोला, अंकुश बाबू? जाते हैं सर। जाके बाबू सब तो हल्ला करता है, जेते आधा घंटा जेते आधा घंटा आते बाबू, इसी सब में सब रह जाता है। जैसे ये सिलेंडर सर है ना, तो ये क्या है सर? बेस है। बेस पे बाबू जो एक्सिस होगा 90 डिग्री, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। क्या है तानवी? एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। बड़ा छोटा बन गया जी, है ना। फ्री हैंड से भोला मामला गड़बड़ आ जाता है थोड़ा सा, है ना। हाँ सर, ठीक। तो जो बेस है भोला मेरा, उस बेस पे एक्सिस ऑफ कैसे 90 डिग्री, है ना। मतलब क्या सर? ये बेस है, यही ना बेस है, पैरेलल भी है। हाँ सर, यहां से एक्सिस कितना बनाएगा? 90 डिग्री। कितना बनाएगा बाबू रौनक? ये 90 डिग्री। तो ऐसे सिलेंडर को हम लोग क्या कहेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे। 90 डिग्री एक्सिस बेस से 90 डिग्री। तानवी, शांतनी, अनीसा, आदित्य बाबू, तो ऐसे को क्या कहोगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर कहोगे, है ना। हाँ सर। ऑब्लिक सिलेंडर सर, तो हम लोग को यही वाला पढ़ना है, झुकल वाला नहीं पढ़ना है। हम लोग को यही वाला पढ़ना भोला मेरा। ऐसे 2 फॉर्मूला नंबर समझाता है। बाबू ऑब्लिक सिलेंडर, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए बाबू। स्कूल में आपको एक को बताया जाता है बाबू, लेकिन सिलेंडर और भी होते हैं। ये नहीं कहें सर, फॉर्मूला अलग हो जाएगा फिर इसका। हाँ मेरे लाल, एन ऑब्लिक सिलेंडर पढ़ने नहीं वो तो फार्मूला ला टेंशन क्या लेना। एन ऑब्लिक सिलेंडर इज वन बाबू whose sides are बाबू लीन, मतलब झुका हुआ। लीन का मतलब क्या होता है? झुका हुआ। पीसा का मीनार भोला। ओवर द बेस मतलब कैसा सर? ऐसा भोला। कैसा बाबू मेरे? ऐसा। ये हो गया एगो इधर बेस, है ना। बेस इसका सीधा मेरे लाल, बेस थोड़ा सीधा कर दो कि नहीं? बेस सीधा। तो ऐसे सिलेंडर को क्या कहेंगे मेरे भोला? ऑब्लिक सिलेंडर, गुड इवनिंग सर। है ना। ये ऑब्लिक से झुका हुआ है। ऐसे अरे पचका दो ना जी, बेस नीचे पकड़ के उसको थोड़ा सा ठेल दो, है ना। तो उसी को ऑब्लिक कह देंगे। क्या कह देंगे? ऑब्लिक कह देंगे। ठीक है, टाइम हो गया सर। चलो, सर गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। राधे राधे गुड। सर। राधे राधे भोला भोली, पढ़ाई पढ़ाई, राधे राधे। अभी अलजेब्रा का